फैक्ट नंबर 11, ये वीडियो है टर्की के इस्तांबुल का। वहाँ पे गोल्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये चैलेंज रखा गया, ये कंपटीशन रखा गया। इसमें होता ही है कि जो भी इंसान इस गोल्ड के पीस को बाहर निकाल लेगा सक्सेसफुली, उसका ये गोल्ड हो जाएगा। दुनिया में बहुत ही कम इंसान हैं जो ये चीज कर पाए हैं, क्योंकि ये करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला कि आपका हाथ छोटा होना चाहिए, दूसरा आपके हाथ में दम होनी चाहिए। क्या आप इस सोने के पीस को बाहर निकाल पाओगे? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 10, आज से 30 साल पहले 90 के दशक में जब केवल टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, तब उस समय प्रॉब्लम होती थी लोगों को फोन उठाने में कि उन्हें बहुत देर तक अगर बात करनी होती थी तो ऐसे कंधे से टेलीफोन को दबाकर रखना पड़ता था, जो कि लंबे समय तक कर पाना मुश्किल था। और इसी बात का सोल्यूशन निकाला उस समय के एक सामान ने, जिसका ये एडवर्टीजमेंट है ना इंटरेस्टिंग। ये प्रोडक्ट आपके टेलीफोन को आपके सर से ही जोड़ देता था, जिससे लंबे समय तक बात कर पाना बहुत आसान हो गया। फैक्ट नंबर 9, आपने अपने आसपास जितने भी तलाक देखे होंगे, डिवोर्स देखे होंगे, वो शादी के लगभग 2-3 साल में, 4 साल में हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पता चल जाता है कि आपका पार्टनर कैसा है। लेकिन क्या लगता है कि सबसे लंबे समय के बाद दुनिया में तलाक कब हुआ होगा? बात है इटली के रहने वाले एक कपल की, जिसमें हस्बैंड का नाम था एंटोनियो और वाइफ का नाम था रोसा। एंटोनियो की उम्र है 98 साल और रोसा की उम्र है 96 साल। एंटोनियो को शादी के 77 साल बाद ये पता चला कि उसकी बीवी का 1940s में एक बंदे के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात जानने के बाद एंटोनियो गई रोसा के पास और उन्हें पकड़ा दिए सीधे तलाक के कागज। आपको क्या लगता है, शादी के इतने साल के बाद क्या तलाक लेना सही था, या फिर एंटोनियो को माफ कर देना चाहिए था रोसा को? फैक्ट नंबर 8, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है स्वीडन का। वहाँ पे रीबॉक कंपनी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन चलाया जो बहुत पॉपुलर हुआ। इस कैंपेन में हुआ ये कि उन्होंने रोड के बगल में एक बूथ लगा दिया जो ये मेजर करता है कि कितनी स्पीड से लोग भाग रहे हैं, और अगर इस बूथ के सामने आप 17 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड से दौड़ पाओगे तो आपको मिलते हैं रीबॉक के शूज, वो भी बिल्कुल फ्री। फैक्ट नंबर 7, इंग्लैंड में एक बार बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ। इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में एक बंदा भर्ती हुआ जिसका नाम था ग्रैंट वोल्फोर्ड, और इसमें अजीब बात ये थी कि उसके बगल में जो बंदा बैठा था उसका नाम भी ग्रैंट वोल्फोर्ड था। अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरे के पूरे शहर में केवल ये दो ही इंसान थे जिनका ये सेम नाम था। तो ये कितना अजीब सा इत्तेफाक है कि पूरे शहर में दो लोग हैं जिनका सेम नाम है, और किसी का भी ये नाम नहीं है पूरे शहर में, और वो दो लोग एक साथ भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में। फैक्ट नंबर 6, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज का यूज किया गया था। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुसी थी तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो शिकारी कुत्ते रहते थे उन्हें डराना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उन्हें डराने के लिए इंडियन आर्मी ले गई थी तेंदुए का पेशाब। तो इसमें फैक्ट ये है कि जब भी कुत्ते को ये महसूस होता है कि आसपास तेंदुआ घूम रहा है तो वो कहीं जाकर छुप जाता है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। तो इंडियन आर्मी जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाली थी उससे पहले उसने आसपास पूरे एरिया में तेंदुए के पेशाब को फैला दिया था, ताकि कुत्ते बिल्कुल शांत रहें और कहीं भौंक कर ये ना बता दें कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, बात है साल 1871 उरुग्वे देश की। एक बंदे का नाम था जिसका नाम था रेमोन। वो जिस शिप में बैठा था वो शिप डूब गया और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, केवल कुछ ही लोग बच पाए, उसी में से एक था रेमोन। रेमोन इस हादसे के बाद इतना ज्यादा डर चुके थे कि उनको रात को सपने आते थे डरावने, जिसमें वो डूब रहे होते थे और वो चिल्लाकर उठ जाते थे ये बोलते हुए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो इस हादसे के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी भी शिप के ऊपर नहीं बैठेंगे। लेकिन साल 1912 में जब टाइटैनिक आया तो उन्हें बताया गया कि टाइटैनिक शिप आज तक का बना हुआ सबसे खतरनाक आधुनिक शिप है। इस पे वायरलेस टेलीग्राफ नाम की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिससे अगर शिप में कुछ भी खतरा होता है तो वो ये मैसेज पूरी दुनिया में बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, इसलिए टाइटैनिक सेफ है। तो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद वो टाइटैनिक में एक बार दोबारा बैठे, और फिर जो टाइटैनिक के साथ हुआ वो आप सब जानते हैं, और उसी हादसे में रेमोन की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 4, जब भी आप रात को बाहर निकलते हैं तो हम कीड़ों की आवाज सुनते हैं, टैं टैं पैं पैं करते रहते हैं बहुत जोर जोर से। वो आवाजें असल में होती क्या है? दो कारणों से वो आवाजें की जाती है। पहला कारण है कि मेल या फीमेल अपने पार्टनर को सेक्स के लिए आकर्षित कर रहा है। दूसरा कारण है कि सेक्स करते समय जो आवाज आती है वही आवाज आपको सुनाई देती है। तो दोनों के दोनों कारण ठरक से रिलेटेड है, और हमें लगता था कि केवल इंसान ही ठरकी होते हैं, यहाँ कीड़ों ने आतंक मचा रखा है। फैक्ट नंबर 3, जर्मनी देश में आज से 500-600 साल पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती थी कि जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती थी और वो कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट उनसे बोलता था कि आप एक्चुअली में लड़ाई लड़ो, ये देखने के लिए कि कौन जीतता है। बहुत बढ़िया। और इस लड़ाई के रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। देखो, जो मर्द होता है वो फिजिकली लड़कियों से ज्यादा पावरफुल होता है, और इसी बात को बैलेंस करने के लिए जो मर्द होता था वो एक गड्ढे के अंदर जाता था और उसके एक हाथ को बांध दिया जाता था, और वहीं जो लड़की है वो फ्रीली कहीं भी घूम सकती थी, और उसके हाथ में एक पत्थर से भरा हुआ थैला होता था जिससे वो अपने हस्बैंड को मार सकती थी। अब आप बताओ कि इस कॉम्पिटिशन में लड़का जीतेगा या लड़की जीतेगी? कमेंट्स में
बताना। फैक्ट नंबर 2, कनाडा में एक ऐसा पत्थर है जिस पर साइंटिस्ट बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पता नहीं लगा पाए कि ये पत्थर खड़ा कैसे है, ग्रेविटी की वजह से ये गिर क्यों नहीं रहा। ये पत्थर है कनाडा के लॉन्ग आइलैंड्स में, जो कि 9 मीटर ऊंचा है और साइंटिस्ट का मानना है कि पत्थर इसी पोजीशन में हजारों सालों से रुका हुआ है। फैक्ट नंबर 1, जैसे अपरिचित मूवी में हीरो रात को अपना रूप चेंज कर विलेन को मारने के लिए आता था, वैसा ही सेम हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में रेप होते हैं, लेकिन जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें कोर्ट में सजा नहीं मिल पाती, और इसी बात से गुस्सा होकर एक बंदा है बांग्लादेश में, जिसे बोलते हैं हरकुलिस। ये बंदा करता यह है कि जिस बंदे ने रेप किया होता है और जिसे कोर्ट सजा नहीं दे पा रही होती, उसके पास जाता है और उसे मार देता है और उसके गले पर एक नोट छोड़ देता है। उस नोट पे ये लिखता है कि मैंने रेप किया था, ये इस इंसान ने कबूल किया है। अब ये करना सही है या गलत है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। दोस्तों वीडियो